गुड आफ्टरनून वांचोनू। सबसे पहले तो हमारे मीडिया फ्रेटर्निटी को बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो को कवर करने के लिए, ये अवेयरनेस मैसेज को कवर करने के लिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं हमारे वांचोनू को, पूरे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के वासियों को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो एक्सरसाइज है हमारे अरुणाचल प्रदेश में SIR 2026 शुरू किया गया है बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड CO ऑफिस ईटानगर। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मतलब है एक 3 to 4 मंथ्स का एक्सरसाइज जिसमें पूरा इलेक्टोरल रोल को स्क्रूटनी किया जाएगा और उसको हेल्दी और प्योर इलेक्टोरल रोल में बना सकें, उसके लिए एक्सरसाइज किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में लास्ट ये एक्सरसाइज 2006 में हुआ था। 20 साल बाद आज ये एक्सरसाइज फिर से हो रहा है। इसमें जितने भी वोटर्स एनरोल्ड हैं इलेक्टोरल रोल में उनको री-वेरीफाई किया जाएगा, हर वोटर को, जिससे कि जितने हमारे कई वोटर्स होते हैं जो माइग्रेंट पॉपुलेशन होती है, जो परमानेंटली एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके होते हैं, बहुत सारे कभी कभी क्लेम्स आते हैं कि डुप्लिसिटी है वोटर्स में, उन सब को क्लीन करने के लिए और क्लियर करने के लिए ये एक मैसिव एक्सरसाइज की जाती है। जो समरी रिवीजन एवरी ईयर हम लोग करते हैं इलेक्टोरल रोल्स का, उसमें कभी भी जो ऑलरेडी एनरोल्ड वोटर्स हैं उनको स्क्रूटनी नहीं किया जाता है। जो नए एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन है या डिलीशन है, उसको ERO इंक्वायरी करते हैं और ऐड करते हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज का डिफरेंस समरी रिवीजन से यही है कि जो ऑलरेडी एनरोल्ड हैं वोटर्स आज तक, उनको भी अपना क्लेम पेश करना पड़ेगा कि वो यहीं के वोटर्स हैं और क्यों उनका नाम यहाँ की इलेक्टोरल लिस्ट में होना चाहिए। ये हमारा पर्पज़ है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026 का। इसका जो रिजल्ट आएगा वो यही है कि हमारा इलेक्टोरल रोल एकदम प्योर होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए। इट शुड नॉट हैव एनी डुप्लीकेसी, it should not have any wrong errors, कोई भी genuine voter should not be left behind and no wrong person should be enrolled as a voter। ये दो इस चीज़ के प्रिंसिपल्स हैं पूरी एक्सरसाइज के। पिछले कुछ दिनों में हमारे जो एन्यूमरेशन फॉर्म्स हैं वो हमने प्रिंट कर लिए हैं सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के। EROs नोडल ऑफिसर हैं SIR के एक्सरसाइज के लिए। ये एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। EROs सभी वोटर्स को किसको एनरोल करना है, किसको नहीं करना है, किसका क्लेम सही है, किसका क्लेम सही नहीं है, ये डिसाइडिंग अथॉरिटी, फर्स्ट डिसाइडिंग अथॉरिटी क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी ERO हैं। तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के आप सभी के EROs हैं, आप जानते हैं। अभी 15 जून से हमारे BLOs घर घर विजिट कर रहे हैं बस्ती में और एन्यूमरेशन फॉर्म्स को डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। अगर आप एक बार में अपने घर पर नहीं होते हैं तो BLO की ड्यूटी है कि वो 3 बार एक घर में ज़रूर विजिट करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम में उनको या सेकंड टाइम में उनको नहीं मिलता है जो वोटर है, तो वो तीसरी बार भी उनको विजिट करना है। और अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो आप अपने BLO से संपर्क कर सकते हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने अपने बूथ लेवल एजेंट्स भी अपॉइंट किए हैं जिन्हें BLAs बोलते हैं, उनको भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ 2 राउंड ऑफ मीटिंग्स हम लोगों ने ऑलरेडी कंडक्ट किया है, जिसमें हमने पूरा उनको SIR के प्रोसेस के बारे में अवेयर कराया है। हमने प्रेजेंटेशन भी दी है और उनके डाउट्स को भी क्लियर किया है और उन्हें भी बोला है कि वो पब्लिक को अवेयरनेस पहुंचाएं इस रिगार्ड में। तीसरी बात, अभी 1 महीने तक ये प्रोसेस चलेगा। 14 जुलाई तक BLOs आपके घर घर जाएंगे, आपको फॉर्म जमा भी करेंगे और आपसे कलेक्ट भी करेंगे। उसके बाद जब सारे फॉर्म्स एक बार जमा हो जाएंगे, उसके बाद एक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश किया जाएगा 21 जुलाई 2026 को। अच्छा, हो सकता है कि आपका नाम उसमें आया हो या नहीं आया हो, तो आपको क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन हो सकता है, या किसी एक पर्सन को दूसरे के नाम के इंक्लूजन पे या डिलीशन पे क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन हो सकता है। तो उसका पीरियड 1 महीने का रहेगा, 21 जुलाई से 20 अगस्त। ये पीरियड फॉर फाइलिंग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस रहेगा। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी वोटर की डुप्लिसिटी के लिए बोलती है या कोई वोटर किसी दूसरे वोटर के लिए बोलता है, कोई किसी के खिलाफ भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है विद प्रूफ।
जब वो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस 1 महीने का पूरा हो जाएगा, उसके बाद EROs अपने लेवल पर इंक्वायरी करेंगे एंड हियरिंग कंडक्ट करेंगे। इसीलिए मैंने बोला इट इज़ अ क्वासी जुडिशियल प्रोसेस वेयर एज द ERO इज एक्टिंग लाइक अ क्वासी जज। ERO ये डिसीजन देगा हियरिंग के बेस पे, उसके सामने जो भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस एंड एविडेंस होगा उसके बेसिस पे वो अपना डिसीजन देगा कि वेदर दिस पर्सन शुड बी इंक्लूडेड इन इलेक्टोरल रोल और नॉट। उसके बाद ये प्रक्रिया 21 जुलाई से 18 सितंबर तक चलेगी, लगभग 2 महीने का टाइम ये होगा। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। इसमें EROs हियरिंग के लिए आपको बुलाएंगे, आपको ERO के सामने अपीयर होना है अपने प्रूफ के साथ, ताकि आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल सके कि आपका नाम अनइंटेंशनली रोल से ना हटे और किसी गलत इंसान का नाम रोल में ना डले। उसके बाद फाइनल इलेक्टोरल रोल 22 सितंबर 2026 को पब्लिश किया जाएगा। अच्छा, अगर फाइनल इलेक्टोरल रोल में भी मान लीजिए आप ERO के डिसीजन से सहमत नहीं हैं, तो उसकी फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर यानी कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, जो कि मैं हूँ, मेरे ऑफिस में आपका कंप्लेंट आएगा या ERO के डिसीजन को अगर आपको चैलेंज करना है, तो फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी इज DEO विच इज़ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर लॉन्गडिंग। उसके बाद DEO ऑफिस में हियरिंग होगा और डिसाइड किया जाएगा कि क्या डिसीजन है। अगर DEO के डिसीजन से भी आप सेटिस्फाइड नहीं है तो सेकंड एपेलेट अथॉरिटी है CEO, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, जो कि ईटानगर में बैठते हैं, आपको वहाँ क्लेम करना है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप हाई कोर्ट में अपील करते हैं, फिर हाई कोर्ट से अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। उसी तरीके से ये प्रोसेस बनाया गया है कि ERO के डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप DEO को कंप्लेन करेंगे, अपील करेंगे फॉर रिवीजन ऑफ डिसीजन। अगर आप DEO के डिसीजन से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो आप CO को ऑफिस को अपील करेंगे। तो ये पूरा हमारा प्रोसेस है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि BLOs आपके घर आएंगे, उनके साथ कोऑपरेट कीजिए, हमारे इलेक्शन फंक्शनरीज़ के साथ कोऑपरेट कीजिए, ताकि इस एक्सरसाइज को हम सक्सेसफुल बना सके। जो हमारा नोटिस पीरियड फॉर क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस आएगा, उस टाइम पे हम फिर से अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि वो नोटिस पीरियड फाइल करने का क्या है, ताकि सभी को ये अपॉर्चुनिटी मिले कि कोई भी जेन्युइन वोटर ना छूट जाए और कोई भी जो जेन्युइन वोटर नहीं है उसका नाम लिस्ट में ना आ जाए। ये हमको इंश्योर करना है। इन्हीं 2 प्रिंसिपल के साथ मैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस की तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेस देता हूँ। एंड आई होप कि लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट SIR 2026 along with all my EROs and election staff, we will be able to conduct it successfully। सभी पॉलिटिकल पार्टीज से भी ये अपील करना चाहूँगा, विलेज अथॉरिटी से अपील करना चाहूँगा, स्टूडेंट लीडर्स, यूथ लीडर्स से अपील करना चाहूँगा कि इस बारे में अवेयरनेस को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि सभी को ये मालूम हो कि आने वाले नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स बहुत ही क्रूशियल है, बिकॉज एवरी वोटर विल हैव टू प्रूव their genuineness for inclusion in the electoral roll। Thank you so much। इसमें एक कंफ्यूजन है कि लॉन्गडिंग के हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जैसे आउटसाइडर है जो अपना बिजनेस पर्पस के लिए रह रहा है, जो इलेक्टोरल रोल में उसका ऑलरेडी नाम है और ब्रॉडकास्ट भी करते आया है, क्या उन सब का डिलीशन हो जाएगा या रहेगा? देखिए, एडिशन और डिलीशन इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि उनका डॉक्यूमेंटेशन क्या है। ऑब्वियसली अगर उनका एक क्वालिफाइंग डेट होता है, जब पिछला इलेक्टोरल रोल का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया गया था 2006 में, अगर किसी वोटर का नाम 2006 की लिस्ट में है, अगर वो उस लिस्ट में भी था और वो आज अपना एन्यूमरेशन फॉर्म, जो एन्यूमरेशन फॉर्म प्रिंट हुआ है ऐप से, उसमें ये डिटेल ऑलरेडी एंटर्ड है कि क्या उनका नाम पिछले वाले इलेक्टोरल रोल जब SIR हुआ था तब था या नहीं। अगर ऐसे वोटर्स हैं तो उनको कैटेगरी A में रखा गया है। कैटेगरी A वो वोटर्स हैं जो उस टाइम की लिस्ट में भी थे SIR के टाइम पे। उन वोटर्स का नाम ऑटोमेटिकली इस बार के इलेक्टोरल रोल में आ जाएगा, उनको हियरिंग के लिए नहीं बुलाया जाएगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, अनलेस ERO सस्पेक्ट्स कि देयर इज अ केस टू पब्लिश अ नोटिस एंड कॉल द कंसर्न्ड पर्सन फॉर हियरिंग। सर मेरा आखिरी सवाल है, और एक कंफ्यूजन है कि असेंबली का इलेक्टोरल रोल में जो है वो पंचायत वाला इलेक्टोरल रोल में नहीं है, जो पंचायत रोल में है वो असेंबली में नहीं है, क्यों ऐसा भी होता है सर? थैंक यू, आपने सवाल पूछा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और
कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है लोगों के दिमाग में, मैं समझ सकता हूँ। मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ, जो जनरल इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के एंड स्टेट की विधानसभा के, लोकसभा एंड विधानसभा के इलेक्शंस, उनका जो इलेक्टोरल रोल है वो ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो पूरा फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से चलता है, और पंचायत का जो इलेक्टोरल रोल है वो स्टेट के हिसाब से चलता है। दोनों के बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं है। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, अटपटा लगता है, पर ऐसा ही है। दोनों के रूल्स अलग हैं, दोनों के रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, दोनों के डॉक्यूमेंटेशंस अलग हैं। रही बात कि किसी का नाम पंचायत इलेक्शन में है, इलेक्टोरल रोल में नहीं है, इलेक्टोरल रोल में होता है जनरल इलेक्शंस का बट पंचायत में नहीं है, तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इस चीज़ से आती है कि ईआरओ कैन नॉट नो एवरी वोटर कि वो कहाँ का है ना नहीं है, वो जेन्युइन है, उसने कहीं और तो रजिस्टर नहीं कराया है। जो इलेक्शन कमीशन का जो सॉफ्टवेयर है ईसीआई नेट, वो तो डुप्लीकेट एंट्रीज को खुद से स्कैन करता है, खुद से निकालता है और डुप्लीकेट एंट्रीज को फ्लैग करता है, हियरिंग कंडक्ट होती है और डिलीशन भी होता है। पर जो हमारा पंचायत का इलेक्टोरल रोल है वो अभी तक स्टेट इलेक्शन कमीशन से डिजिटाइज नहीं हुआ है, जिस वजह से शायद डुप्लीकेट एंट्रीज आती हैं। तो इसमें जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर बस्ती बस्ती में कौन कौन वोटर है, जेन्युइन है और कौन कौन जेन्युइन नहीं है, ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को सबसे ज़्यादा पता होता है। तो जब भी हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मीटिंग करते हैं उन्हें ये ज़रूर बताते हैं कि आप जो पीरियड फॉर क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन है उसको अच्छे से आपको यूटिलाइज करना है, और जो जेन्युइन वोटर नहीं है उसके खिलाफ आपको क्लेम एंड ऑब्जेक्शन फाइल करना है, ताकि वो चीज़ ईआरओ की नॉलेज में आ सके और किसी भी जेन्युइन, जो वोटर जेन्युइन नहीं है उसका नाम इंक्लूड ना हो पाए। तो ये अवेयरनेस हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम पंचायत रोल्स में ज़्यादा इसलिए है बिकॉज इट इज़ नॉट डिजिटाइज्ड, एंड टाइम टू टाइम उसका समरी रिवीजन भी हर साल मैंडेटेड नहीं है। स्पेशल डायरेक्शंस आते हैं कमीशन की तरफ से, जैसे इलेक्शन था लास्ट ईयर तो उससे पहले समरी रिवीजन का डायरेक्शन आया था, और समरी रिवीजन लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट में भी हुआ है जस्ट लाइक अदर डिस्ट्रिक्ट्स। पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से समरी रिवीजन हर साल होता है ताकि इलेक्टोरल रोल प्योर और जेन्युइन रहे। सर, और एक है बीएलओ अलग डिपार्टमेंट के स्टाफ भेजा जाएगा या स्कूल मास्टर को भेजा जाएगा? क्योंकि पिछले बार काफ़ी प्रॉब्लम हुआ है, जो कहीं कहीं एक सिंगल टीचर होता है उसको बीएलओ चार्ज दे देता है, तो इसीलिए ऐसे में बच्चों को क्लास भेजने में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाता है सर। बीएलओज जो पहले से अपॉइंटेड हैं वही रहेंगे। स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं जिनको बीएलओ अपॉइंटमेंट किया जाता है उनको चेंज इसलिए नहीं कर सकते इसी मोमेंट पर, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। बीएलओज अपने एरिया के जितने भी वोटर्स हैं उनको कहीं ना कहीं पहचानते हैं, सालों साल काम करते आए हैं, तो ये एक्सरसाइज हमारे बीएलओज को ही कंडक्ट करनी रहेगी। आपका जो कंसर्न है वो बिल्कुल जेन्युइन है कि जो हमारे सिंगल टीचर स्कूल्स हैं उनमें अगर कोई बीएलओ अपॉइंटेड है तो वही एक सिंगल टीचर बीएलओ भी हो जाएगा और स्कूल का टीचर भी हो जाएगा। तो स्पेशल फोकस हम ये कर रहे हैं कि हम अभी वर्कआउट कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसा केस है तो वी आर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स कि हम किसी और को वो ड्यूटी दे सकें उस पोलिंग स्टेशन के अंदर। लेकिन अगर नहीं है तो ये स्मॉल इनकन्वीनियंस है, एंड मैं समझता हूँ कि इससे बच्चों के फ्यूचर पे भी फ़र्क पड़ता है, एंड वी आर होपिंग कि हम उस स्कूल में खास करके हम वर्कआउट करके एडिशनल टीचर दे दें जिससे कि क्लासेस हैम्पर ना हो।